कल बोलेंगे रोड में खड्डे बहुत है, लोग कहेंगे नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम एक कंपनी को बुलाते हैं, वो खड्डे मेंटेन करेगी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ, कॉर्पोरेशन हमारी है और उससे कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारना। मैं ये भी कह सकता हूँ, एक काम करते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे देते। अरे गलतियां है तो उसे सुधारिए, कुछ कमियां है तो उसमें सुधारना कीजिए। सरकार में आप है, आप इस तरह से पीपीपी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कारण। टेम्बा हॉस्पिटल यानी पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल का निजीकरण की बात चल रही है और ये बहुत तेजी से चल रही है। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल मैं भी जाता हूँ कभी कभी देखने के लिए। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और जिनको इलाज मिलती है। आपने इस शहर का नेतृत्व भी किया है, बरसों से इस शहर को जान रहे हो, इस शहर का डेवलपमेंट में आपका हाथ है। आपने मतलब बोलते ना कि ऐसे मीरा भाईंदर को देखा है जहां कीचड़ से शुरू हुआ और आज आसमान पे पहुंच गया। ऐसे में क्या निजीकरण होने से आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा या सही होगा? देखिए, सबसे पहले ऐसे है कि निजीकरण तो आप होने नहीं देंगे। ये हॉस्पिटल 2007 में जब मेयर था तब इस इमारत का काम शुरू हुआ। 2010 में इमारत हुई, उसके बाद कोई इसे शुरू करने को तैयार नहीं था। सभी लोग कह रहे थे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, और किसी ने शुरुआत नहीं की। जब मैं विधायक बन के आया और महापालिका में हमारी सत्ता आई तो 2015 में हमने डिसीजन लिया कि इसे हम चालू करेंगे और 2016 में हमने इसकी शुरुआत भी की। जितना करोड़ रुपया लगा, वो इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, सबके हमने दिए और बना दिया। और जब उद्घाटन हुआ तो हमने जानबूझ के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, स्टेट के सुधीर मुनगंटीवार, और उनसे मैंने कहा कि सर, ये हॉस्पिटल हमने बनाया, मीरा भाईंदर शहर छोटा है और हम इसे चला नहीं पाएंगे, आप सरकार इसकी आर्थिक सहायता करे या सरकार इसे ले ताकि हॉस्पिटल की सुविधा बरकरार रहे, लोगों को इसकी सुविधा मिले। और हमें और भी कई सारे डेवलपमेंट करने हैं, अगर हॉस्पिटल सरकार जवाबदारी लेती तो हम बाकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सुधीर भाऊ ने, हमारी सरकार थी, और मेरी बात को उधर ही मंच पे कहा कि हम इसे लेंगे, और उसके बाद विधिवत हमने पूरा हॉस्पिटल किया और सरकार को चलाने के लिए दिया। तो ये हॉस्पिटल किसका है? जगह किसने खरीदी? तो कॉर्पोरेशन ने। बिल्डिंग किसने बनाई? तो कॉर्पोरेशन ने। इक्विपमेंट किसने लगाए? तो सब पैसा कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन मतलब इस शहर का आम आदमी, उनके नागरिकों के टैक्स के पैसे से हमने बनाया। अब हमने अपना बच्चा जो है, हमने बोला खर्चा बहुत होता है, इसलिए पालन पोषण के राज्य सरकार को दिया कि आप हमारे बच्चे को बड़ा कीजिए, पालिए, हमारी इतनी ताकत नहीं है। और सरकार ने कहा ओके। अब कोई आता है, कहता है कि बच्चा ही किसी और को दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चा हमारा दे कोई और रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, और होने भी नहीं देगा। दूसरी बात ये कि शहर तो कई सालों से है, 2002 में कॉर्पोरेशन बनी, किसी ने इतने सालों में हॉस्पिटल नहीं बनाया। अब हमने एक हॉस्पिटल बनाया तो उसे चलने दीजिए ना, चल रहा है ना अच्छे से। तकलीफ कि आज कोविड में इतने लोगों को फायदा हुआ, आम आदमी वहां जाके उपचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिला है। सिविल हॉस्पिटल वहीं मिलता है जहाँ सरकारी हॉस्पिटल सरकार चलाती है, यहाँ तक कि नगर पालिका चलाती है, उससे भी नहीं। तो हमें सिविल सर्जन मिला है हमारे। नहीं तो पहले एक्सीडेंट हो, पोस्टमार्टम हो, भगवती जाओ, शताब्दी जाओ, कुपर जाओ, जे जाओ, आज सारी सुविधा मीरा भाईंदर में सिविल सर्जन यहाँ पे बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली। अब ये पीपीपी करने से सिविल हॉस्पिटल का दर्जा निकल जाएगा, फिर हम क्या वापस मुंबई जाए? दूसरी बात, जरूरत क्या आपको? आपको अगर लगता है कुछ कमियां है, कुछ सुधारना है, तो अभी ये आपकी जवाबदारी, आप इसके अंदर सुधार ना करें। ये तो ऐसा हो गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो इसको किसी प्राइवेट आदमी को दे देता हूं। कल बोलेंगे रोड में खड्डे बहुत है, लोग कहेंगे नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम एक कंपनी को बुलाते हैं, वो खड्डे मेंटेन करेगी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ, कॉर्पोरेशन हमारी है और उससे कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारना। मैं ये भी कह सकता हूँ, एक काम करते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे देते। अरे गलतियां है तो उसे सुधारिए, कुछ कमियां है तो उसमें सुधारना कीजिए। सरकार में आप है, आप इस तरह से पीपीपी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कारण। अगर पीपीपी करना भी है तो और भी जगह वो ले, खुद इमारत बनाए, खुद हॉस्पिटल के इक्विपमेंट लाए, खुद चलाए, फिर पीपीपी करे ना। ये रेडीमेड बच्चा हो गया, बोलता हमको दे दो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस तरह का हम इसका निषेध करते हैं और ये हम होने नहीं देंगे, और शहर के हित में भी नहीं है। एक तो 20 साल किसी ने बनाया नहीं, अब बनाया खुद कुछ नहीं कर सकते, तो जो बनाया वो किसी और को दे दो। दोस्तों, बरसों की मेहनत के बाद एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा हुआ है मीरा भाईंदर में, जहां पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने ये की कि आप देखिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता, अगर डेथ हो गया तो पोस्टमार्टम के लिए, मारामारी हो गया तो उसके लिए जो है रिपोर्ट के लिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के ही रिपोर्ट को वैलिड मारा जाता है। अब उसके लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? सीधा शतावदी हॉस्पिटल।
आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी परेशानी। दूसरा, मैंने देखा है कि हजारों लोग, जो ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं और वो वहां पे अपना इलाज कराते हैं। अगर इसको सरकारी ना रह करके पब्लिक पीपी कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया, तो ये तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए था, जैसा नरेंद्र मेहता जी ने कहा, कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सके। राज्य सरकार को चलाने के लिए दिया गया है, तो और इसमें क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि हमारे नागरिकों को, मीरा भाईंदर को एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां पे वॉकहार्ट में अगर कोई इलाज होता है, फैमिली केयर में कोई इलाज होता है, वो उसी लेवल का इलाज जो है उस हॉस्पिटल में हो, ताकि आम जो गरीब लोग हैं, पैसे वाले तो करा लेंगे, गरीब लोग वहां पे इलाज करा पाएंगे। क्या आप इस बात से मेरी सहमत हैं मेहता जी? देखिए 100% सहमत हूँ कि आम आदमी हॉस्पिटल है और नई भी सरकार चलाएगी तो अब मीरा भाईंदर उतनी सक्षम है कि ऐसे हॉस्पिटल वो खुद अपने खर्चे पे चला सकती है। जो लोग कभी उस हॉस्पिटल की तारीफ करने से थकते नहीं थे, आज वो उसी में कमियां निकाल रहे, बोलते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दो। ये मेरे पे हंसने वाली बात है। अगर कमियां है तो उसका जवाबदार कोई और नहीं, लोक प्रतिनिधि है। उसके अंदर सुधारना करनी चाहिए। किसी को देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए जिसने भी ये सोच रखी है, बहुत ही गंदी सोच है। हम इसकी निंदा करते हैं और निषेध भी करते हैं और ये होने भी नहीं देंगे।